भाई लोग कनाडा से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि अराउंड 7,000 इंडियंस हैं जिनको कनाडा से रिमूव कर दिया जाएगा, कनाडा से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप सोच के देखो दोस्तों कि इनमें से कितने लोगों ने ये सपना देखा होगा कि हाँ भी कनाडा उनकी ड्रीम कंट्री है, वहां जाके वो अपने सपने सजाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, और आज वही देश उनको देश से बाहर निकाल रहा है। ये तो एक तरह से वन साइडेड लव स्टोरी हो गई, एक तरफा प्यार। अगर हम इस साल की बात करें तो जुलाई 2025 तक 1891 इंडियंस को बाहर भी निकाल दिया गया है। पिछले साल ये नंबर 1997 था। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो ये नंबर आगे बढ़ा है। 2019 में 625 इंडियंस को बाहर निकाला गया था, 2020 में 1424 को, 2021 में 602, 2022 में 784 को, 2023 में 1130, 2024 में 1997 एंड जुलाई 2025 तक 1891 लोगों को। अगर हम इन सभी ईयर्स का टोटल कर दे तो बनते हैं 8453 लोग, यानी कि 8453 इंडियंस को पिछले 6 सालों में बाहर निकाल दिया गया है कनाडा से, और 6837 लोग अभी लिस्ट में हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा। अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें तो नंबर आता है 15,290 का। पर इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया इसमें नंबर 1 की लिस्ट में नहीं है। नंबर 1 की लिस्ट में आता है मैक्सिको। मैक्सिको में पिछले 6 सालों में 15,949 लोगों को बाहर निकाला गया है, और इंडिया में 8,453, तो यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिको के लोग इंडिया से भी ज्यादा उतावले हैं कनाडा में सेटल होने के लिए। इसमें अब हम नुकसान की बात कर लेते हैं, कितना नुकसान हो सकता है। अगर हम मान के चलते हैं कि एक बंदे का 15 लाख खर्चा आ जाता है कनाडा जाने के लिए, और ये जो खर्चा मैं आपको लोएस्ट लेवल के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों का खर्चा तो 20 से 25 लाख भी हो जाता है। तो पिछले 6 सालों में जो इंडियंस को निकाला गया है, जो नंबर है 8,453, तो अगर हम 8,453 को 15 लाख से गुना करें तो नंबर आता है 1260 करोड़ 95 लाख। तो अराउंड 1300 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो चुका है अभी तक। अगर हम इस लिस्ट में उन लोगों को भी जोड़ दें जिनको भी निकाला जाएगा थोड़े टाइम में, जिनका नंबर 6837, तो जो नुकसान है 2293 करोड़ 50 लाख पहुंच जाएगा। 2293 करोड़ 50 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 2300 करोड़। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है जिनको रिमूव किया जा रहा है वो है साइलम सीकर। और जो साइलम वाले लोग होते हैं ना, वो ना तो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के, क्योंकि जब वो इंडिया जाएंगे तो हो सकता है कि उनसे पूछा जाए कि हाँ भी तुमको क्या खतरा है इंडिया में, तब वो क्या बोलेंगे। हो सकता है कि उनको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाए। और जिन भी लोगों को रिमूव किया जाता है ना, तो हो सकता है किसी के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दें, किसी के ऊपर 5 साल का, तो किसी के ऊपर 1 साल का। और जब ये लोग इंडिया आ भी जाएंगे, इसके बाद अगर वो किसी और देश के लिए भी जाना चाहेंगे ना, तो हो सकता है कि उनको वहां पर भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपने नाम सुना होगा ना 5 आइज का, जिसमें कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आता है। अगर मान लो कि इनमें से किसी बंदे ने यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना है स्टडी या वर्क करने के लिए, तो हो सकता है कि उनको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आए। इसके अलावा अगर वो किसी भी देश के एयरपोर्ट पे जाएंगे तो हो सकता है कि उनको बाहर निकाल दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि हाँ भाई इस देश ने तुमको रिमूव किया था, क्यों किया था, उसका रीज़न बताओ। अगर उनको रीज़न सेटिस्फाई ना लगा तो हो सकता है कि वहाँ से भी उनको निकाल दिया जाए। तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जब वो इंडिया जाएंगे, जो उनके रिश्तेदार वगैरह होंगे, तो वो तो उनको एज ए फेलियर के तौर पे देखेंगे ना। इनका स्ट्रेस उनको अलग से होगा। इंडिया में लोग आपका मजाक बना देंगे, आपको ताने दे दे के बुरा हाल कर देंगे। तो आप सोच के देखो कि इनको किन किन हालातों से निकलना पड़ सकता है। हालांकि कनाडा किसी को ऐसे तो रिमूव करता नहीं है, अगर कोई बंदा गलती करता है तभी वो एक्शन लेता है। तो इन सभी लोगों ने भी कोई ना कोई तो गलती की ही होगी। और एक तरह से देखा जाए तो इनमें से मोस्टली जो बंदों का फ्यूचर है वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेंटली इतने टूट चुके होंगे, और बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियली टूट चुके होंगे, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा करके किसी दूसरे देश में जाना आसान तो नहीं होता ना। क्योंकि अगर आपकी अच्छी जॉब नहीं है तो 15 लाख इंडिया में कमाने के लिए अब मान के चलो कि 10 साल भी लग सकते हैं। तो आप सोच के देखो कब उनके पुराने पैसे पूरे होंगे भी या नहीं, ये भी नहीं पता। इस बात से हमको ये भी पता लगता है कि जो कनाडा है ना वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। भाई लोगों, आपको क्या लगता है जो स्ट्रिक्टनेस है ये आगे कम होगी या इससे भी ज्यादा होगी, वो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।